नमस्कार। वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जीके की क्लासेस कई पैटर्न लिए गए हैं। पहले मैंने एक ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की ली थी और सर ने आप लोगों की करंट अफेयर की भी क्लास स्टार्ट कर दी है। और फिर मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का, जो कि टॉपिक है आप लोगों का वॉल्केनो। आप लोग यहाँ देख सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ है वॉल्केनो। ठीक। तो मैंने एक क्लास और ली है ज्योग्राफी की, जो कि टॉपिक है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है। तो उस बेसिस पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझ लेते हैं तो उस आधार पर ही आप लोग वॉल्केनो और अर्थक्वेक को भी समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे धरती की अंदर की संरचना किस प्रकार से है और उसके अंदर क्या क्या है, उसमें कैसा डिफरेंसेस हो रहे हैं या किस हिसाब से वहां पर चक्र चल रहे हैं, जिसके आधार पर ऊपर उसके इफेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं। कहां पर? क्रस्ट पर। क्योंकि पृथ्वी का मैंने आपको बताया था एक पार्ट क्या होता है, क्रस्ट होता है। उसके अंदर आपको एक मेंटल मिला था, मेंटल के बाद आपको एक कोर मिला था। फिर उसमें भी आपको पार्ट डिवाइड किए गए थे कि आपका लिथोस्फीयर आया था, एस्थेनोस्फीयर आया था, फिर कोर में भी दो पार्ट इसमें डिवाइड हुए थे। तो ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी क्लास देखी होगी पिछली वाली, उनको आज समझने में काफी मदद मिलेगी। और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार पिछली वाली क्लास को जरूर देखें। उसके बाद इस टॉपिक को समझेंगे तो आप लोगों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। और डेली आप लोगों की करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चल रही हैं सुबह, वो आप लोग करते रहें लगातार, क्योंकि करंट अफेयर बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इवन ऑल पूरे इंडिया में अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है तो वहां पे करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। और आपके एग्जाम में तो करंट अफेयर पूछी ही जाती है। तो सुबह करंट अफेयर की क्लास आप लोग करें। तो चलिए जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है आपका वॉल्केनो। ठीक है। तो वॉल्केनो होता क्या है? वॉल्केनो होता क्या है, मैंने बोला तो वॉल्केनो है एक ज्वालामुखी। ठीक है। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी वो है जहां से लावा निकलता है। लावा निकलता है इन द सेंस, जैसे कि ये ज्वालामुखी का बना हुआ है, तो यहां से जो अंदर का मटेरियल है धरती के अंदर, मैग्मा जिसे कहा जाता है, वो धरती के बाहर आ जाता है। ठीक है। तो उसे ही लावा कहा जाता है। तो जैसा कि यहां पर वॉल्केनो का एक दिया हुआ है आपको, आप लोग देख सकते हैं वॉल्केनो क्या होता है। A volcano is an opening in the earth's crust through which gases, molten rocks, material, lava, ash, steam, etc. are emitted outward in the course of the eruption। ठीक है। ये एक वॉल्केनो की परिभाषा होगी, लेकिन ये परिभाषाएं तो ठीक हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें परिभाषाएं समझ में कभी नहीं आती। वो बुक में लिखी रहती हैं, हम वैसे ही उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखा क्या है समझ में नहीं आता। तो उसको समझना कैसे है? जब आप ये क्लास को देखेंगे, ये चीजें मैं जब आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये फॉर्म होता है। ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है वॉल्केनो का, फिर उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब ये चीजें आप समझ लेंगे तो आप जब उसके बाद वॉल्केनो को पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक पार्ट पहले आप समझिए कि आखिरकार वॉल्केनो का फॉर्मेशन कैसे होता है। वॉल्केनो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? तो वॉल्केनो के फॉर्मेशन के लिए पहले हमें यहाँ पर, मैंने आपको लेयर्स पढ़ाई थी, तो उसमें आपको आंतरिक संरचना को जानना बहुत जरूरी है पृथ्वी की। क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, पहले तो आपका लिथोस्फीयर से आपकी क्रस्ट है, फिर उसके बाद आपका एस्थेनोस्फीयर आता है। एस्थेनोस्फीयर में आपका क्या है? मैग्मा है। अब जो मैग्मा है, तो मैग्मा हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है। अब ये पूछेंगे आपको कैसे पता कि मूव करता रहता है? क्योंकि यहां पर अगर आप कभी देखेंगे तो ये जो इंडिया का पार्ट है और जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ये कभी ना कभी साथ में जुड़े रहे होंगे। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, कि जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं पहले एक साथ जुड़ी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग होती गई। तो अलग होती गई तो किस तरह से अलग होती गई? अलग इस तरह से होती गई कि अगर यहां पर देखते हैं, ये जो हमारे पास ये मैग्मा वाला रीजन है,
तो मैग्मा वाले रीजन में अगर देखेंगे ये सर्कुलेट फॉर्म में किस तरह से हो रही है, ये देखिए, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, और इसी जगह इसके पास में देखेंगे ये क्लॉकवाइज हो रही है। जब ये मैग्मा इस तरह से मूव करेगा तो मतलब ये आधा इधर भाग रहा है, आधा पार्ट इधर भाग रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, जब ये दोनों पार्ट इस तरह से होंगे तो यहां पे जो क्रस्ट का पार्ट होगा उसके बीच में कहीं ना कहीं दरारें आएंगी, ठीक है। तो जो दरारें आती हैं उनके बीच से भी ज्वालामुखी आपने कभी कभी निकलते हुए सुना होगा, ठीक है। तो जो मैग्मा का ही पार्ट होता है वही ज्वालामुखी में आता है बाहर, उसी को जब बाहर आ जाता है तो हम लावा कहते हैं। तो यहां पर जैसे ये मूव कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो यहां से जो अर्थ है, क्रस्ट है, वो क्या होगी, धीरे धीरे सेपरेट होगी, सेपरेट होगी। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ट्रेंचेस बन जाएंगे आपके। जब ट्रेंचेस बन जाएंगे तो वहीं पर आप देखते हैं कि फॉर्मेशन हो जाता है आपका वोल्केनो का, वहां पे आपका मैग्मा निकलता है जो कि आगे लार्वा बन जाता है ना, लावा, सॉरी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए ओशियनिक प्लेट होती है आपकी और एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि फॉर्मेशन वोल्केनो बताया गया है कि आपका इरोजन होता है प्लेट्स का। तो प्लेट्स का कैसे इरोजन होता है, जब यहां पर हम ओशियनिक प्लेट की बात करेंगे और क्रस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करेंगे, तो दोनों प्लेट जब हैं आपस में लड़ती हैं तो हमेशा यहां पर देखेंगे जो प्लेट भारी होगी वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ यहां कौन सी प्लेट जा रही है, ओशियनिक प्लेट। तो ओशियनिक प्लेट भारी है, इस वजह से ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये पूछता है आपसे कभी कभी क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में कौन सी प्लेट भारी होती है, ज्यादा हैवी। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, इसमें ओशियनिक प्लेट जो होती है वो एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट से भारी होती है, ठीक है। तो एक वोल्केनो का फॉर्म आपका ये हो गया। एक आपका अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट प्लेट्स यहां पे आपकी आ रही हैं और ये ओशियनिक प्लेट जा रही है, और यहां से आपका क्या होगा, कुछ सेडिमेंट्स जैसे आएंगे यहां पर, जैसे कि मान लीजिए ये नदी है आपकी, नदी क्या है, ये लैंड फॉर्म है, यहां से समुद्र आपका चालू हो गया। अब यहां पर आ रहा है तो यहां पर धीरे धीरे पानी आएगा, तो धीरे धीरे कुछ सेडिमेंट लेके आएगा। अगर नदियां आ रही हैं जैसे, तो सेडिमेंट लेके आएगा तो किनारों के मुहाने पर सेडिमेंट्स जम जाएंगे। अब जब प्लेट्स का इरोजन हो रहा है आपस में, तो प्लेट्स आपस में जब गिरेंगी तो क्या होगा, ये जो यहां सेडिमेंट जमा हुआ है ये ऊपर उठने लगेगा धीरे धीरे। अब ये जब ऊपर उठने लगेगा तो ये क्या करेगा, यहां पर आपके माउंटेन्स का निर्माण कर देगा, और यहां पर ही जो होता है आपका प्लेट्स जो होंगी तो यहां पर ही आपके वोल्केनो भी फॉर्म हो जाते हैं। अब ये उदाहरण कैसे बताएं, जैसे कि आपने साउथ अमेरिका में देखा होगा, साउथ अमेरिका में जो आपका एंडीज पर्वत है वो कहां पर है, वो आपके किनारे पर ही पड़ता है, जो अफ्रीका का जो है एरिया है ना, इस किनारे पर एंडीज पर्वत पड़ता है आपका, और एंडीज पर्वत में ही कई ज्वालामुखी भी हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं उसको कि वहां पर कई ज्वालामुखी हैं, अभी मैं आपको आगे बताता भी हूं। तो ये फॉर्मेशंस हैं ज्वालामुखी के, ठीक है, किस किस तरह से ज्वालामुखी यहां बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ओशियनिक टू ओशियनिक प्लेट्स लड़ती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट टू ओशियनिक लड़ती हैं, और ओशियन टू कॉन्टिनेंट प्लेट जब टकराती हैं आपस में तो क्या क्या फॉर्मेशन हो सकते हैं, एक इसके लिए मैं और भी क्लास आप लोगों की लेंगे। अभी मैं ये आपको जो समझा रहा हूं ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। अब यहां पर इस रीजन की अगर बात करें तो ये जो नीचे वाला रीजन है इसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। मतलब मैग्मा हमारा कहां मिलता है, मैग्मा हमारा मिलता है एस्थेनोस्फीयर में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मैग्मा कहां पाया जाता है, आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जैसे मैंने आगे क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, वेयर डज मैग्मा कम्स फ्रॉम, ठीक है। तो आप बताइए लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसमें से कौन सा स्फीयर है जिसमें मैग्मा पाया जाता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो ये एस्थेनोस्फीयर की बात होगी, यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, एस्थेनोस्फीयर।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मैग्मा कहां पर पाया जाता है। तो ये 3 ऑप्शन दे देगा आपको और ये तो कह देगा। और मैग्मा या फिर इस तरह पूछ लेगा कि मैग्मा किसे कहा जाता है, आंतरिक भाग को कहा जाता है या फिर बाहरी भाग को। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई कि मैग्मा जो होता है वो वोल्केनो का इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, जो यहां पर है आपका एस्थेनोस्फीयर में, ये आपका क्या है, ये है आपका मैग्मा। और यही जब बाहर आ जाता है, ये जैसे यहां पर देख रहे हैं ये बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका लावा हो जाता है, ठीक है, इसे लावा कहते हैं। तो ये 2-4 चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों में पूछ लेता है, फिर आप लोग नहीं जान पाते इनको भी, इनके भी आंसर गलत करके चले आते हैं आप लोग। तो इन चीजों को ध्यान रखना है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आप कभी भी पढ़ाई करेंगे आगे, अगर आप भविष्य में भी जब पढ़ाई करेंगे तो ये चीजें आपको हमेशा पढ़नी पड़ेंगी, और पढ़नी तो पड़ेंगी ही, साथ में आपको ये चीजें जाननी भी चाहिए कि एक्चुअल में इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हो रहे हैं, जो भी फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो वो किस तरह से हो रहे हैं और उनके पीछे क्या रीजंस हैं, ठीक है। तो ये जैसे है, अब जैसे यहां पर देख लेते हैं आपका, अब जैसे यहां मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा की बात मैंने कर ली। अब यहां पर अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूंगा तो यहां पर देखिए वोल्केनो भी है, वो कई कई फॉर्मेशंस में होता है, ठीक है। अब कई फॉर्मेशंस में कैसे होता है, जैसे कि लावा की अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए एक फ्यूजर वेंट है, ठीक है, और एक सील्ड वोल्केनो और स्ट्रेटो वोल्केनो एंड लावा डोम। अब ये 4 चीजें तो हमें दे दी, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या क्या है ये तो हमें जानना होगा। तो जैसे यहां पर फिजर वेंट की बात कर रहा है, तो फिजर वेंट में आप देख सकते हैं ये एक लाइन है। अब यहां पर एक लाइन तो इन्होंने बना दी है, बट इस लाइन को हम कैसे जानेंगे कि ये एक लाइन है। अब जैसे मानिए कि यहां पर जो मैंने लास्ट पार्ट आपको बताया, तो पृथ्वी के बीच में जो क्रस्ट है उसके बीच में अगर इस तरह का गैप आ जाता है और उसके बीच का वोल्केनो एक ट्रेंच के माध्यम से ऐसे निकल रहा है, इनका एक फॉर्मेशन ये होता है कि जब ये निकलेगा तो ये ज्यादा ऊंचाई नहीं लेगा, है ना, ये ज्यादा ऊंचाई नहीं लेगा, ये जब निकलेगा ऐसे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा, है ना, दूर तक फैलेगा ये। तो जब लंबाई में वोल्केनो निकलता है, मतलब कि जो मैग्मा है वो बाहर आता है, तो इसे क्या कहते हैं, फिजर वेंट, इसे फिजर वेंट कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम सील्ड वोल्केनो की बात करेंगे, तो सील्ड वोल्केनो क्या होता है, ये एक पाइप के माध्यम से निकलता है मतलब पाइप नुमा चीज हो जाएगी। अब मतलब कि जैसे यहां पर क्या था, यहां एक सीधी लाइन हो गई है, लेकिन यहां पर लाइन नहीं है, यहां पर एक पाइप है आपकी, ठीक है, एक पाइप चीज नामक पाइप जैसी चीज हो जाएगी, उस तरह का सुराख बन जाएगा और उसी से वोल्केनो हमारा निकलेगा। अब ये चीज बाहर आ जाएगी, ये लावा बाहर आएगा, लेकिन ये जो वो लावा आएगा तो ये क्या होगा, ये आपका फैलेगा दूर तक। ये क्या लेगा, ये ज्यादा ऊंचाई नहीं लेगा। ऊंचाई क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जैसे लावा जो निकल रहा है उसके 2 फॉर्म हो सकते हैं, एक एसिडिक एक बेसिक, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बेसिक फॉर्म में होगा, जिसके कारण ये आपका दूर तक फैलेगा, ये आपका ऊंचाई नहीं लेगा। अब इसमें सिलिका का भी जो मात्रा होती है वो भी बहुत मायने रखती है। अब सिलिका अगर लावा में ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये इसका जो फ्लो होगा वो स्लो होगा, और अगर सिलिका कम है तो इसका फ्लो ज्यादा होगा। तो जब फ्लो ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये फैल जाएगा, तो इसका मतलब इसका फ्लो ज्यादा है, ठीक है। अब थर्ड की अगर बात कर लेते हैं स्ट्रेटोवोल्केनो की, तो यहां पर हमारी सिलिका की जो मात्रा है वो कम होगी, सॉरी सिलिका की मात्रा यहां पर ज्यादा होगी, ठीक है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, जिसके कारण यहां पर फ्लो जो है वेरी स्लो होगा। जब फ्लो आपका स्लो होगा तो यहां पर लावा जो है वो धीरे धीरे से बाहर आएगा। जब लावा धीरे धीरे से बाहर आएगा तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें फॉर्म होगा। ये इतना दूर फैलाव नहीं ले पाएगा इस तरीके से, जैसे सील्ड वोल्केनो लेता है उस तरह से ये फैलाव नहीं ले पाएगा।
तो ये धीरे 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 जब यहाँ आएगा और यहीं तक जा पाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, ये एक ऊंचा पर्वत टाइप का बना देगा, मतलब कि ऊंचा, जैसे एकदम ऊंचा सा लगेगा जैसे एक पहाड़ है, ठीक है। और उसके बाद अगर लावा डोम की बात करते हैं तो ये भी हमारा एक पाइप नुमा के नाम निकलता है और इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं वॉल्केनो में भी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब इसके बाद वॉल्केनो में आपको ये डिफरेंस है मैग्मा वर्सेस लावा का, मैंने क्या बता दिया आपको, मैग्मा वर्सेस लावा में डिफरेंस बता दिया कि मैग्मा जो ज्वालामुखी के अंदर होता है, वॉल्केनो के अंदर, वो मैग्मा जो बाहर निकल आता है उसे लावा के फॉर्म में हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्मा, तो यहाँ मैग्मा आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएं। टाइप ऑफ वॉल्केनो, अब टाइप ऑफ वॉल्केनो में यहां पर है कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक है। कंपोजिट वॉल्केनो है, सिंडर कोन वॉल्केनो है और सील्ड वॉल्केनो है। तो ये क्या है, ये कुछ फॉर्म्स हैं वॉल्केनो के ही। अब इनके फॉर्म्स अगर जानने हैं तो जैसे कंपोजिट फॉर्म की बात कर रहा है यहां पर, तो कंपोजिट फॉर्म में हम देख लेते हैं, मतलब ये लावा जो आ रहा है और ये धीरे धीरे देखिए कहीं ना कहीं देखिए यहाँ कंपोजिट हो रहा है, ठीक है। और ये इधर ब्रांचेस में धीरे धीरे इधर से इधर चला जा रहा है और इधर से इधर चला जा रहा है, ठीक है। और सिंडर का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ लावा बहुत सारा बाहर आता है। अब वो लावा जब फटता है तो बहुत फोर्स के साथ बाहर आता है, तो जब फोर्स के साथ बाहर आता है तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो हवा में उड़ने के बाद उसमें क्या होता है, उनकी जो आपकी ऐश होती है, मतलब धूल, ठीक है, वो उसमें चिपक जाती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो यहां पर आके इसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो जिसके कारण यहां पर देखिए ब्लैक सा एक, जहां ज्वालामुखी होती है वहां पर ब्लैकिश हमें नजर आने लगता है ना। फिर सिंडर कोन की बात करेंगे तो सिंडर कोन की बात ऐसी है कि यहां पर जो बनता है एक सिंपल पाइप के फॉर्म में बनता है और इसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर जो आता है ये एक गोल सा फॉर्म यहां पर बना देता है। अब लावा फ्लोज, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो लावा का जो फ्लो होता है वो धीमा होता है। अब यहां पर जैसे देखिए लावा ये जो बाहर आ गया, इसे लावा के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। अब यहाँ टर्मिनोलॉजी की बात की है, जैसे कुछ पार्ट्स हैं तो इसमें किस तरह से क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, एक्सट्रूसिव पार्ट क्या हो सकते हैं और इंट्रूसिव पार्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो चीजें हमें बाहर दिखाई पड़ रही हैं वॉल्केनो में वो एक्सट्रूसिव हो जाएंगी, ठीक है। जैसे लावा क्या है, लावा एक्सट्रूसिव पार्ट हो गया। और ये यहाँ पर जो आ रहा है ये स्लाइड वेंट, मतलब कि यहाँ से बाई चांस कोई चीज निकली, अब कुछ दिन तक ये सुसुप्तावस्था में, मतलब कि नहीं हो पा रहा था इसका ज्वालामुखी का फॉर्मेशन, वो शांत थी, लेकिन एकदम से कुछ सालों बाद ये फिर से फटती है, तो यहां पर ये क्या करेगी, कुछ अपने वेंट्स बना लेगी, ठीक है। वेंट्स मतलब शाखाएं एक तरीके से। तो ये आपका किनारे यहां पर भी कुछ हल्के छोटे मोटे ज्वालामुखी यहां पर बना देगी फॉर्मेशन, जैसे कि ये यहां बड़ा बना हुआ है, ये ऐसे छोटे किनारे बना देगी, ठीक है। इस तरह से आपके किनारे भी कई निकल आएंगे, ब्रांचेस हो जाएंगी जब तेजी से फटेगा प्रेशर, मतलब कि जब हाई होगा इसका। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां क्लासिफिकेशन की बात कर दिया कि एक्टिव वॉल्केनो क्या होते हैं और डोर्मिनेंट क्या होते हैं और एक्सटिंक्ट क्या होते हैं। जैसे एक्टिव वॉल्केनो जो कि अभी भी एक्टिव है, उसमें बीच बीच में लावा निकलता रहता है कभी ना कभी, ठीक है। डोर्मिनेंट क्या होता है, नॉट करेंटली इरेप्टेड, बट ये मतलब कि अभी तो नहीं है, अभी सुसुप्तावस्था में है, लेकिन कभी ना कभी इसमें बीच बीच में आ जाता है, ठीक है। लावा मतलब निकलने लगता है, जैसे कि क्या दिखा है, 123 ईयर बिफोर द इरप्टेड टू द, कौन सा है, हेलेंस वाज डोर्मिनेंट, ठीक है। ये 123 साल पहले आया था इसमें लावा, लेकिन कभी भी हो सकता है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी एक्सटेंट जो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं, वोल्केनोज हैज नॉट erupted in recent history and are not likely to erupt, मतलब कि ये पूरी तरह से सुसुप्त अवस्था में है और अब इसमें कोई भी लावा फॉर्म नहीं होता है और ये नहीं इस तरह से होते हैं, जैसे कि ये आपको फोटो में दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज की भी है द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे पहला देख लेते हैं माउंट वेसुवियस, ये इटली में है।
माउंट वेसुवियस लोकेटेड नियर नेपल्स इन इटली। ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं वर्ल्ड के, वो आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा भी कई वॉल्केनोज हैं, उनको भी आप ढूंढकर नोट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और माउंट सेंट हेलेंस वॉल्केनो यूनाइटेड स्टेट, माउंट सेंट हेलेंस इज द कैस्केड रेंज ऑफ द माउंटेन्स यूनाइटेड स्टेट, ये यूएस में पड़ता है। ऐसे ही काराकोटा है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो और भी देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। एक ये माउंट एटना है इटली में, सिसिली के पास, ठीक है। ऐसे ही ये माउंट टम्बोरा है इंडोनेशिया में, माउना लाओ है हवाई में, यूएसए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ये भी वर्ल्ड के हैं, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, जो कि मैंने आपको बताया कि एंडीज पर्वत जो आपका है दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, वहां पर ही कोटोपैक्सी आपका पाया जाता है, और इक्वाडोर नामक एक देश है वहां पर, उसमें पाया जाता है। बाकी माउंट फ्यूजी टोक्यो जापान, ठीक है। अब इंडिया के भी कुछ यहां पर दे रखे हैं, बैरन आइलैंड, ये अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये किस तरह का वॉल्केनो है, ये टाइप दिया हुआ है। ये आपकी लिस्ट दी हुई है कि किस तरह के वॉल्केनो यहाँ पर इंडिया में भी पाए जाते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। जैसे नारकोंडम है, ये अंडमान आइसलैंड में है, और आइलैंड में है, सॉरी आइसलैंड में नहीं। और डेक्कन प्लेटू है, ये सेंट्रल इंडिया में है। ये बारातंग आइलैंड है, ये अंडमान आइलैंड में है, एंड ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म किया, इन टर्म ऑफ लावा रिलीज विच इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन इन मॉडर्न टाइम, ठीक है। अभी इस समय में सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा वॉल्केनो है, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी यहाँ पर। ये है ना, माउंट टम्बोरा फेमस इरप्टेड इन 1815, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन इन द हिस्ट्री। मतलब लार्जेस्ट इरप्शन द हिस्ट्री में कौन सा है, ये आपका है माउंट टम्बोरा, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में है। तो ये वॉल्केनो था, तो मैं आप लोगों के लिए वॉल्केनो के जो टॉपिक लेके आया था, ये आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी चीजें थी मैंने काफी कुछ बताने की कोशिश की, हो सकता है कुछ चीजें छूट भी गई हो, तो उन चीजों का भी आप लोग थोड़ा सा अध्ययन अपने आप से भी करेंगे, ठीक है। बाकी चीजें मैंने लगभग आप लोगों को बता दी, जिससे कि आप लोगों को एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग, और जब बुक पढ़ें तो आप लोगों को समझ में आ सके कि एक्चुअल में वॉल्केनो होता क्या है, ठीक है। तो मैंने ये सब चीजें आप लोगों को बता दी हैं। बाकी आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।